नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका स्टडी फंडा पे एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंस के बारे में। लास्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो रहेगी बहुत स्पेशल है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सीएपीएफ एग्जाम 2023 के लिए अपेयर होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस के बारे में। अगर मैं सीधी साफ सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी जो है दोस्तों करनी है। ये दो एनसीईआरटी रफली अराउंड अगर मैं बात करूं तो 500 से लेके 600 पेजेस के अंदर जो है कवर है, 9th क्लास को 10th क्लास के एनसीईआरटी। बट कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8th क्लास के एनसीईआरटी से आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो 11th क्लास के एनसीईआरटी से आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 12th क्लास के एनसीईआरटी से आ जाते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन 10th के बाद वाले जो रहते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। जैसा कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक डॉपलर इफेक्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि जो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हाई स्पीड पे जब गाड़ियां चलती हैं तो दूर से पुलिस वाले जो है गाड़ियां रुकवाते हैं जब आप उनके पास चले जाते हो। तो बेसिकली वो हाई स्पीड को जो है मॉनिटर कर लेते हैं, उस डिवाइस होता है उसमें किस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है वो ये चीज नोट करते हैं कि आपकी गाड़ी जो है हाई स्पीड पे थी। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में, ये आपको 11th या 12th क्लास के एनसीईआरटी में दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में कवर नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ो प्लस साथ में जो है एक लुसेंट की बुक है आपकी, इस तरीके से करके आती है दोस्तों। ये इस बुक से जो है आप रिवाइज कर सकते हो। इसका अल्टरनेटिव अगर आपको चाहिए तो स्टडी फंडा ने आपके लिए बहुत प्यारे से नोट्स जो है प्रिपेयर किए हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो रफली अराउंड जैसे मैंने आपको बताया 500-600 पेजेस में है, प्लस में और एनसीईआरटीज में आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 150 पेजेस में जो है हमने पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्लीट साइंस, जिसके अंदर आपकी 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो है आपके 11th-12th की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बेसिकली जो एप्लीकेशन बेस्ड एनसीईआरटी जो है आपकी डाटा है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। 7वीं 8वीं के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ 150 पेजेस के हैं, बहुत शानदार नोट्स हैं। अभी तक 4th एडिशन तक जो है इतना डिटेल में हमने कभी भी साइंस को कवर नहीं किया था, बट 5th एडिशन में नोट्स में हमने साइंस को जो है बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। रीजन में 30 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपके साइंस के क्वेश्चन जो है आते हैं। मैं ये भी बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे कि ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है किसको देनी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है साइंस के नोट्स हैं, इनका जो कवर पेज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ आपको कवर पेज देखने को मिलेगा। साइंस क्रिस्प एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फॉर बेस्ट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, एक खास बात और इन नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये जो नोट्स हैं आपके ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है और हार्ड कॉपी जो है आपके घर पे डिलीवर होगी। कलरफुल नोट्स है दोस्तों, बिल्कुल जैसे रंगीन, जो आप इसमें जो भी कलर आप देखोगे सेम टू सेम जो है कॉपी आपको डिलीवर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। अब ये चैप्टर आपको जो है यूनिट एंड मेजरमेंट जो है दोस्तों सिंगल पेज पे जो है कहीं पे भी आपको यूनिट और मेजरमेंट जो है देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फोर्स वाले चैप्टर में भाग के उनकी जो है यूनिट और मेजरमेंट के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फोर्स होगी, ठीक है, आपका डिस्टेंस है, वो सब चीजें दी मिलेंगी। बट हमने जो अपने नोट्स के अंदर शुरू किया है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, ताकि सबसे पहला टॉपिक आप यूनिट और मेजरमेंट पढ़ो, क्योंकि पूरी साइंस में जो है, पूरी फिजिक्स में जो है आप यूनिट्स और मेजरमेंट जो है अलग अलग टॉपिक्स उनके देखोगे। फोर्स देखोगे क्या होता है, इंपल्स देखोगे क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सब चीजें जो है हमने इसमें लिखी हैं। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये ड्राइव्ड यूनिट जो है कई बार इनसे इसका जो है पूछेंगे आपसे कि भाई डेंसिटी जो है उसकी यूनिट क्या है, तो याद रखना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब की जो है उसकी डेंसिटी जो है इसको मापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है मोशन का। मोशन में बेसिकली आप पढ़ोगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। टाइप ऑफ मोशन पढ़ोगे आप, 1 डायमेंशनल है मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, इस चीज के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। यहाँ पे आपका यूनिट है जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है, पेज जो थोड़ा जूम है तो इसलिए मैं आपको क्लियरली दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे आपकी जो है ये वाली यूनिट और उसकी फंडामेंटल यूनिट और सिंबल जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मोशन पे वापस आते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज का मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, हमने जो इसमें डायग्राम यूज किए हैं ऐसे डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी देखने को नहीं मिलेगी कि इतनी इजीली आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस जो है कितना बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल छोटा है, यानी दो डिस्टेंस के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो। फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन आ गया, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है ये यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये आपका डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे समझा दिया। फिर यहाँ पे एक
आपका फॉर्मूला लगा दिया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे कराया है। रीजन भी इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी कई बार पूछ लेते हैं, बट बच्चों को क्या होता है ना कि फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको बताया है, साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बता दी, स्पीड विद डायरेक्शन जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं वो भी आपको बता दिया। एक्सेलरेशन क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ओडोमीटर क्या होता है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्राफ्स होते हैं कुछ जो मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो अब यहाँ पे आपका आ गया, मोशन की इक्वेशन कौन कौन सी है ये हमने इसके अंदर मेंशन किया है। उसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो भी बच्चा जिस भी बच्चे ने इन नोट्स को परचेज किया है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज 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 इन चीजों का आप खास ध्यान रखिए। जो सीएपीएफ के अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड के रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है ना, ये लगा लो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डायरेक्टली एग्जांपल के बेस पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसको हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, मैक्सिमम रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना है आपको रेंज जो है 45 डिग्री की होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं या फिर थ्रो करते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी पे जो है दब जाएगा जब उसकी डिग्री रेंज जो है 45 डिग्री की होगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दोस्तों फिर आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपके 3 न्यूटन के जो है लॉज हैं यहाँ पे। पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके बारे में हमने कुछ डिटेल जो है यहाँ पे आपको दी है, कौन कौन से फैक्ट जो है आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बारे में हमने बताया है। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है दोस्तों, आपको पता होगा इसके बारे में। टाइप ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में यहाँ पे है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इसका फॉर्मूला है, ये उसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके सिंबल विंबल पूछ लेते हैं कई बार कि इसका क्या सिंबल है, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है एग्जांपल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल दोस्तों। आपको क्वेश्चन क्या आया मिलेगा, जैसे पूछेंगे आपसे कि भाई रॉकेट लॉन्च जो है वो कौन से न्यूटन के लॉ के ऊपर बेसिस है। ठीक है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, नन ऑफ द अबव। तो याद रखना है रॉकेट लॉन्च है, कार क्रैश है, कोई भी 2 लोग चल रहे हैं, या फिर रेसिंग कार्स है, पुशिंग कार एंड ट्रक है, ये जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंडर आपका। ठीक है, फिर आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। एग्जांपल ये मैंने भर के रीजन इसलिए दिया है, आप देखोगे अगर तो 7th क्लास के एनसीईआरटी में 1-2 एग्जांपल आपको दिया मिलेगा, 9th में 1-2 दिया मिलेगा, बट यहाँ पे जो है आपके सारे एग्जांपल आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड 10th एनसीईआरटी, 9th एनसीईआरटी, उससे पहले वाली एनसीईआरटी, उसके बाद वाली एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, वो डायलॉग है ना, थोड़ा महंगा है पर बहुत अच्छा है, हमने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है। थोड़े से महंगे हैं नोट्स, आई नो, बट क्वालिटी आपको सुपर मिलेगी यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, फिर आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आपके 4 बेसिक फोर्सेज आपको मिल जाएंगी, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। राइट, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। फ्रिक्शन के बारे में हमने बात किया, देखो 9th और 10th के एनसीईआरटी में फ्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है डिटेल में हमने फ्रिक्शन के बारे में बताया है, इतने फैक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और डायरेक्टली कई बार जो है इससे क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका मोशन है। ठीक है, ये आपका फैक्टोपीडिया है, ये आपका मोशन इन लिफ्ट है। मोशन इन लिफ्ट से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो वेटलेसनेस जो है कौन से उसमें होगी, नीचे से ऊपर जाते समय होगी या ऊपर से नीचे आते समय होगी। ठीक है, फ्रिक्शन में भी हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इनके बारे में बात की थी। तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है किस में लगती है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपका आता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे लिफ्ट के हमने 4 केस आपको बताए हैं, इस केस के ऊपर डायरेक्टली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की, उसकी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बात की। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सारी एप्लीकेशन हमने लिखी है। अब इतनी सारी एप्लीकेशन जो है एक ही जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिलीव मी। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब हम डालेंगे ना कि ये क्वेश्चन हमारे नोट से आया, ये भी क्वेश्चन हमारे नोट से आया, आपको बहुत खुशी होगी जिन्होंने स्पेशली इनको परचेज किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे फैक्टोपीडिया आ जाता है, आपका कपल और टॉर्क के बीच में डिफरेंस हमने यहाँ पे बताया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया है, इसका एक फैक्ट जो है हमने यहाँ पे डाला है फैक्टोपीडिया के नाम से। ठीक है, कई सारे हैं। उसके बाद ये जो है आपका एक टेबल हमने डाला है जिससे कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि उसका क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन में उसका क्या फॉर्मूला होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, पैरामीटर क्या होते हैं आपके, आप देख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क का चैप्टर दोस्तों। ठीक है, वर्क के चैप्टर में हमने बताया कि वर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक, कई बार ये पूछ लेंगे कि 1 जूल इज इक्वल्स टू, तो याद रखना 10⁻⁷ अर्थ। उसके बाद जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है,
ये प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू जो है हमने बताया। अब देखो इतने अच्छे ग्राफिक आपको कहाँ मिलेगा, आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे आपको और जो है इतने अच्छे से जो है चीजें समझाई गई होंगी। फिर एनर्जी आ जाता है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बाद किलोवाट आवर का कंसेप्ट क्या है, जो आपके घरों में बिजली यूज होती है, जैसे स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी एक फिक्स जो है पावर कंजम्पशन है, तो उसके हिसाब से हम यूनिट्स कैसे निकालेंगे कि कितनी यूनिट्स साल में खर्चा होगा इसमें, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है, प्रॉपर कैलकुलेशन दी गई है। डायरेक्टली कैलकुलेशन की बेस पर आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। बोलेंगे कि ट्यूबलाइट है, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट की है, तो एक दिन में वो 10 घंटे का चल रही है, तो महीने में बताओ कितने घंटे चलेंगे, एक यूनिट का प्राइस इतना है, तो टोटल कितना बिल जनरेट वहां से होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो आपके सारे फार्मूले मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हमने एक्सप्लेन की है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक्सप्लेन की है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, फैक्टोपीडिया यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। ये वाला पूछ लेते कई बार कि मैकेनिकल से लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, तो डायनेमो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पावर आ जाता है, पावर की डेफिनेशन, पावर की फॉर्मूला। फिर आपकी कोलिजन आ जाती है। अब ये कोलिजन बताओ मुझे कहाँ पे दिया हुआ है आपका 9वीं 10वीं एनसीईआरटी में, नहीं मिलेगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका फिर यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, फिर यहाँ से आपका ग्रेविटेशन शुरू हो जाएगा। नेचर जो है कितने एलिमेंट से बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक सेकेंड पोलेमिनिस के बारे में क्या कहा, कोपरनिकस ने जो है इसके बारे में क्या कहा, केपलर की क्या थ्योरी थी ग्रेविटेशन के बारे में, ये सब चीजें। फिर आइजैक न्यूटन जो है गेम में आ जाते हैं। ग्रेविटेशन फिर आपका यहाँ पे आ जाता है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, न्यूटन के ग्रेविटी को लेके क्या लॉ थे, फ्री फॉल का कांसेप्ट जो है ये तो क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, ये जो है आपका देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्री फॉल की कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपको पता चलेगा, मास और वेट के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ग्रेविटी में वेरिएशन में जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम पोल्स के ऊपर होती है, इक्वेटर के ऊपर होती है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, ठीक है। हाइट और डेप्थ में जो है क्या वेरिएशन यहाँ पे आपकी आती है। उसके बाद एवरीथिंग अबाउट मास एंड वेट, कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे मास और वेट को लेके। उसके बाद यहाँ पे आपका वेट आ जाएगा, वेट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है उसकी, ठीक है जी। फिर आपका यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी नाम का एक कंसेप्ट होता है, जितने भी आपकी ये मिसाइल्स वगैरह होती है वो एस्केप वेलोसिटी को जो है पार करती हैं। केपलर के लॉ जो है प्लैनेटरी मोशन को लेके क्या क्या है, सैटेलाइट के यहाँ पे बारे में बात की गई है। उसके बाद जो है नीचे आपका से नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो टाइप ऑफ सैटेलाइट, उनके फीचर क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन से, कौन पढ़ाता है एनसीईआरटी में, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन कई बार आए हैं इसलिए जो है हमने इसके अंदर डाला है। और देखते हैं इस बार कहाँ पे जो है यूपीएससी क्वेश्चन को लेके जाता है। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दिया गया है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका फैक्टोपीडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थ्रस्ट और प्रेशर हमने यहाँ पे दिया है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके एग्जांपल्स, उसके अलावा जो है यहाँ पे प्रेशर दिया है, थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। स्ट्रेस के बारे में बात की गई है, स्ट्रेन के बारे में बात की गई है, टाइप ऑफ स्ट्रेन कौन कौन सी होती है, हुक्स लॉ के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ब्रिटल, डक्टाइल और मेलेबल सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लूइड के बारे में फिर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। थ्रस्ट को जो हम एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में बात की गई है, याद रख लेना। अगर आपने नोट्स नहीं परचेज किए तो स्क्रीनशॉट कर लो, ये आपको जो है एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, प्रेशर और फोर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, वेट वगैरह के बारे में, बायंसी, ये सब कंसेप्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि फ्लूइड जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ, जैसे कि आपका डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपेबिलिटी और आपका बायंसी। ये 9-10 टॉपिक है, इन 10 के 10 टॉपिक को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बेसिस पे जो है आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको हमने देखा है। उसके बाद 1 एटम कितने बार के बराबर होता है ये लिखा है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है वो लिखा है। हर एक चीज जो इस एग्जाम में पूछी जा सकती है सबके बारे में हमने लिखा है प्रॉपर तरीके से, 4-5 पेजेस लगा के बनाए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल यार, इससे अच्छा एग्जाम्पल और कहाँ आपको देखने को मिले, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर आप लैक में काजल को लेके भी चल पड़े बताओ, बट एप्लीकेशन में तो हम क्या करें, ठीक है। चलो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका इसके इन सभी को जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पास्कल लॉ क्या है, आपका कैपिलरी एक्शन क्या है, ये सब आप डेली लाइफ में देखते हो। इन्हीं के बेसिस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं। फिर आपका आ जाता है साउंड, ऑसिलेशन, साउंड्स एंड वेव। साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, इट
रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रेवल, राइट। फिर वेव्स के बारे में बात की गई, यहाँ पे ट्रांसफर वेव कौन सी होती है, किन किन के अंदर ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, लाइट कौन सी वेव है उसके बारे में भी देखिए, ठीक है। उसके बाद लाइट वेव, एक्सरे, गामा रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सबके बारे में बात की गई है। वेव्स जो है दो टाइप, वेव जो है साउंड के अंदर और लाइट के अंदर अलग अलग होती है। साउंड के अंदर मैकेनिकल वेव्स आपको देखने को मिलेंगी और लाइट जो है ट्रांसफर वेव्स है बेसिकली, ठीक है। ये आपका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने नोट्स नहीं परचेज किए तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो, आपके बहुत हेल्प होगी इसमें, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन पे है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको जो है स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प होगी, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है, ये ट्रिक भी आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइंस, ठीक है। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है साउंड वेव के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे साउंड जो है एयर में कितना होता है 346 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे आपके आगे अलग अलग मेटल्स के अंदर जो है सब्सटेंसेस के अंदर साउंड कैसे ट्रेवल करता है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टेबल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह ये सब आगे, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आगे यहाँ पे आपकी साउंड वेव की, जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड क्या क्या होती है। साउंड के ऊपर किस किस चीज़ का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, इन सब का फर्क पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये सभी तरीके से साउंड के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होती है, फिर मोशन आपका पीरियोडिक मोशन वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा इधर से आपका। इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर, ये मैंने हाथ से खुद फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपके लिखे हैं, क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, करंट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल में होगा तो ये लगेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर, वो भी मैंने लिख दिए यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पावर का जो है क्या फॉर्मूला है, और ये जो है आपका रेजिस्टिविटी यहाँ पे आपका आ गया, ओम लॉ आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे, इनसे आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर दिया है दोस्तों आपके लिए। उसके बाद आपका डायरेक्टली फिर सीधा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, ये सब आपका आगे है, ये भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर वगैरह जो आपकी हैं, जनरेटर है, वो भी आप इसमें पढ़ सकते हो। गैल्वेनोमीटर आपका यहाँ पे आ गया, अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट के अंदर डिफरेंस, ट्रांसफार्मर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कितने टाइप के होते हैं, एनर्जी लॉसेस कौन कौन से इसमें जो है होती है आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आपका लाइट का चैप्टर है दोस्तों। लाइट के चैप्टर से हर बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको। ये वाला चैप्टर लाइट, ठीक है। यहाँ पे आपका लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको दिए गए हैं इसके बारे में कि जस्ट अ सेकंड, कि लाइट के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब इसमें लिखे हैं हमने। उसके बाद जो है आप उसका ये इंपॉर्टेंस है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये सब लिखा गया है। देन आपका है रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। उसके बाद यूजेस ऑफ मिरर हैं, ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, इसके मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इन टेबल के बेसिस पे डायरेक्टली आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया यहाँ पे आपका, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फैक्टोपीडिया आपके आ गई। यहाँ पे आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका लेंसेज आ जाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेंसेज के बाद जो है कितने टाइप के लेंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की जो है फुल डिटेल, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। उसके बाद आपका ह्यूमन आई के बारे में डिटेल्स, रेटिना, कॉर्निया, ये सब, पावर का फॉर्मूला, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, फंक्शन ऑफ इरेशन प्यूपिल, ये सब। उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके आईज के डिफेक्ट्स आपके सभी के सभी लिख दिए यहाँ पे। मायोपिया होगा, इसको ठीक कैसे करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया होगा, उसको ठीक कैसे करेंगे, ये सब चीजें। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, चलिए ये आपके फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका प्राइमरी कलर्स वगैरह, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रिज्म, स्पेक्ट्रम, जो एप्लीकेशन आपके होते हैं डेली बेसिस पे, वो सब। जैसे ये है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है। बुक के अंदर इधर उधर एक दो मिलेगा, बट यहाँ पे आप देखो सिर्फ हमने रिफ्रैक्शन कितने एग्जांपल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 11 एग्जाम्पल मैंने आपको रिफ्रैक्शन की दिए हैं। कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। एनसीईआरटी में हार्डली 3-4 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। सेम इसी का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, यहाँ पे आधे जगह तो जो है कंसेप्ट ही नहीं दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, बट मैंने एग्जाम्पल देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिए। इसी वजह से जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि सारा कंपाइलेशन आपको एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मिल जाएगा, पोलराइजेशन का मिल जाएगा, डिस्पर्जन की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आने दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी डायरेक्ट एप्लीकेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डॉपलर इफेक्ट आ गया है, देखो सीएपीएफ 2020 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू चेक द ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल, डॉपलर इफेक्ट जो है पूछा गया था। हीट और थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हमने फिर कराया है। उसके बाद जो है आपको इसमें सभी रिलेटिव टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब चीजें। ठीक है, चलो उसके बाद जो है ये आपके इंपॉर्टेंट डिवाइसेस और उनके यूज, इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस हैं, जैसे कि आपका एल्टीमीटर एंड एमीटर है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सीएपीएफ के अंदर आ चुका है दोस्तों। एनीमोमीटर, ठीक है, ज्योग्राफी में आई थिंक आया था, ये साइंस में आया था। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर 2018 में आ चुका है सीएपीएफ 2018 में, हाइग्रोमीटर। ठीक है, दो होते हैं, हाइड्रो और हाइग्रो, हाइग्रोमीटर पूछा गया था। ठीक है जी, चलिए उसके बाद जो है सारे के सारे हमने दे दिए इसमें। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरी, जैसे कि आपका आई थिंक न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन सब के बारे में पूछा गया था आपका। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बोसोन जो है ये किसने डिस्कवर किया था, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको सारे देखने को मिल जाएंगे जितने भी है। फिर आपके यहाँ से हो जाती है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये आपका इधर डाटा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लोरिफिक वैल्यू के हिसाब से आपका जो है टाइप ऑफ कोल, यूजेस ऑफ कोल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसा कि ये वाला है आपका न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसमें कई बार पूछा जाता है कि सन की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे होती है या न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियर फिजन आपका दिया गया है, उसके बाद आपका जो है न्यूक्लियर फ्यूजन आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे ये है, जैसे आपका सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। केमिस्ट्री के अंदर जो है पंच तत्व नाम का जो है क्वेश्चन है आपका सीएपी 2020 या 21 के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिफ्यूजन क्या होता है आपका, इसके फैक्ट आपके क्या है, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कंपैरिजन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इनका ऑर्डर है। मैटर की जो है फोर्थ और फिफ्थ स्टेज भी जो है डिस्कवर की जा चुकी है। ये आपके हैं फोर्थ स्टेज आपकी प्लाज्मा है और फिफ्थ स्टेज आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसके ऊपर भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। ये अगेन यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर और उसके बारे में बताया गया है। ये आपके जो है एग्जांपल है और चेंज ऑफ स्टेट की। ठीक है, जैसे आपका सॉलिड से जब लिक्विड में कोई चीज जाती है तो फ्यूजन हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड में आती है तो सॉलिडिफिकेशन होता है, लिक्विड से गैस में जब जाती है तो वेपराइजेशन होता है, गैस से अगर लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का एक एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, मान जाऊंगा आपको कंडेंसेशन का एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जब कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में हो जाए उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन के एग्जांपल फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा सा कर्सर नीचे है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका इसमें देखने को मिलेगा मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, देन आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, फैक्टोपीडियास के बारे में, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ अ कोलाइड, इसके बारे में हमने बात की यहाँ पे। इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस, एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं, एग्जांपल उसके दिए गए हैं यहाँ पे।
उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, हर एक चीज के बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, वैलेंसी, रेडियोएक्टिविटी सीरीज, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उनकी डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन दोबारा से आपका यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर आ गया। यूरेनियम की जो रेडियो आइसोटॉप्स है आपके, यूरेनियम रेडियो आइसोटॉप जो है आपके, उसके बारे में बात की गई, अलग अलग आइसोटॉप्स हैं, उनके यूजेस हैं, एप्लीकेशन। आइसोटॉप, आइसोबार, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है अलग अलग। उसके बाद जो है आपकी काफी सारी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। जैसे कि आपको जो है यहाँ पे आप देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इस तरीके की जो है आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, उसका एग्जांपल क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, उसका एग्जांपल क्या है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक एक दो दो एग्जांपल है आपको याद करने पड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी इन डेली लाइफ, फिर आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट आ जाता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है, इस टेबल से एक क्वेश्चन आपका आना कंफर्म है दोस्तों। ये जो टेबल है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपने इन नोट्स को परचेज नहीं किया है तो यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपका आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। नेम ऑफ एसिड और कहाँ कहाँ पे मिलता है देखने को, वो आपसे बेसिकली पूछा जाता है। इसमें से कौन कौन से आ चुके हैं, आपका लैक्टिक एसिड आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, एस्कॉर्बिक एसिड आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मिथेनोइक एसिड आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये दोनों आपके यहाँ पे आ चुके हैं, और ऑक्सैलिक एसिड जो है ये भी आपको पूछा जा चुका है। तो इतने क्वेश्चन जो है सिंगल स्पेस से आपके जो है आए हुए हैं ऑलरेडी आज तक, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका ये कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार याद कर लेना। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, ठीक है, ये वाला जो फोटो है, पीएच स्केल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे इंडिया में जो है आपको पूरा कहीं पे भी ये डायग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद अपने हाथों से जो है डिजाइन किया है दोस्तों, ठीक है। काफी हेल्पफुल है। इसमें क्या पूछते हैं बेसिकली, इसमें पूछेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो है वो कितना है, ठीक है। CSF ACRDC में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है जी। ब्लड का पीएच कितना है, जो रेड वाले मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये वाले लेमन जूस हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वो है जिनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या क्या आपके होते हैं, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है, रिएक्शन एसिड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, रिएक्शन ऑफ बेसिस, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे बात की है, जैसे क्लोरीन की यूजेस क्या है, हाइड्रोजन के यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा जो है कैसे बनता है, क्या होता है प्रोसेस, कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हर एक चीज। फिर आपका मेटल नॉन मेटल वाला आ जाता है, उसके बारे में जो भी फैक्ट आपके हैं, ठीक है। चलो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे एलॉयज, ठीक है। एलॉयज के बाद जो है कार्बन के बारे में कुछ डाटा, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका मिथाइल अल्कोहल, वुड स्पिरिट वगैरह ये सब दोस्तों, ठीक है। चलिए सोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एल्कलाइन मेटल ग्रुप है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आपके आ जाएगी। फिर आपकी ये कुछ कार्बन एंड मिक्स्ड कंपाउंड वाले चैप्टर से फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बायो, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट देखिए, जो भी कंटेंट इसमें हमने डाला हुआ है ना, आई सिंसियरली बिलीव दैट कि उससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। अब ये वाली जो चीज है ना, कॉमन नेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी यूज कहाँ कहाँ पे होती है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी में दी हुई ये चीजें नो डाउट, बट यार एक ही जगह आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेबल है ना, ऐसे मैंने 2-3 पेज में डालने, गारंटी है आना ही आना है भाई, उससे बाहर कहाँ जाएगा यूपीएससी, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये आई थिंक 3 पेजेस में होगा ही, दूसरा पेज यहाँ पे आपका खत्म हो गया और ये तीसरा पेज है।
जितने भी रेड कलर के मैंने मार्क किए हुए हैं सबके सब क्वेश्चन आया। कार्बोरंडम पे आपका सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया। और बताओ सीएपीएफ 2021 का पेपर आप उठा के देखो, क्वेश्चन मिल जाएगा। टीएनटी के ऊपर क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सीएसएफ के अंदर आ चुका है, एक्वारिजिया पे आ चुका है, यूरिया पे आपका आ चुका है, विटामिन सी पे, एस्कॉर्बिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आपका सीएपीएफ के अंदर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बोसिक सोडा के ऊपर आपका आ चुका है, एलोए के बारे में फिर हमने यहाँ पे डाला है कंटेंट। बहुत क्वेश्चन आने वाले भाई, मैं तो हैरान हो जाऊंगा कि इतना क्वेश्चन कैसे आएगा अपना, ठीक है। यहाँ से फिर आपकी बायोलॉजी शुरू हो जाती है दोस्तों। बायोलॉजी के अंदर भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है सब मैंने कवर करी है यहाँ पे। अब देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन सब कुछ, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ठीक है जी। चलो उसके बाद सेल ऑर्गेनेली आपकी सारी कवर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, ठीक है, हर एक चीज, प्लास्टिड, वैक्यूल वगैरह सब कुछ, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं, टिश्यू के टाइप, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्लेरेन्काइमा, सब कुछ, एपिडर्मिस, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन टिश्यू के अंदर जो है आपके एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल में भी 4 स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर और स्ट्रेटिवाइज स्क्वेमस, ठीक है जी। ये सब यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, ये आपके आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं दोस्तों। उसके बाद आपके टेंडन वेंडन सब कुछ, ठीक है जी। चलो कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है क्रॉप की वैरायटीज वगैरह, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ से जो है आपका शुरू होता है डाइवर्सिटी इज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ा चैप्टर है, 9th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 आई थिंक, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत लग रहा है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे फंगी वंगी सब कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पूरा का पूरा एनसीईआरटी, मजा आएगा आपको पढ़ के। देखिए सब फोटो सब लगा के डिजीजेस वाला जो है चैप्टर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी फैक्टोपीडिया जो है, अब ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला काउ इज अ वैक्टा इन लैटिन एंड काउपॉक्स इज अ वैक्सीन, तो ये ईपीएफओ 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। ये वाला जो है आपका हेलिकोबैक्टर प्लायोरी जो है, ये जिसके बारे में बताया गया था कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपकी डिजीजेस हैं, उनके सिंबल है, कैसे ठीक करना है, क्या क्या है, सब कुछ आपका दिया जाएगा। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ग्लैंड्स वगैरह, पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे सब चीज़ें जो है आपकी पूरे ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ, ठीक है। सेम टू सेम एनसीईआरटी का डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका स्टिमुलस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ के बारे में बात की गई है, फोटोट्रोपिज्म के बारे में बात की गई है, ठीक है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के बारे में बात की गई है। देखो ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है मैंने खींचा है अपने हाथों से, अकेले देख रहे हो, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बारे में जो बात है जो है प्लांट के हार्मोन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कई बार क्या होता है यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा पता है, नाम दे देगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड 3 और चौथा दे देगा टेस्टोस्टेरोन, पूछेगा इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन, या फिर 3 ह्यूमन जो है आपके हार्मोन के बारे में दे देगा, एनिमल हार्मोन जो भी है, एक प्लांट का दे देगा, पूछेगा कौन सा प्लांट हार्मोन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स है, कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या क्या उसका काम है। देन आपका जो है ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और प्लांट के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह, कौन कौन सी एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बारे में इसमें कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा विद डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है हेरेडिटरी एंड इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसका भी डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका पूरी कंप्लीट साइंस, सिर्फ और सिर्फ 150 पेजेस में है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी सिंसियरली पढ़ी है 9वीं और 10वीं क्लास की, हाथ जोड़ के आपकी रिक्वेस्ट है इन नोट्स को चेकआउट जरूर करें। स्टडी फंडा की एप्लीकेशन पे आप जाओगे, वहाँ पे ये नोट्स आपको दिखाई देंगे। सिंगल सब्जेक्ट के नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर आपको चाहिए तो पूरा बंडल आपको परचेज करना पड़ेगा। और हर सब्जेक्ट जो है
एक से एक बढ़ के जो है हमने क्वालिटी का कंटेंट उसमें डाला है। बिलीव मी और नॉट, जब आप CPF एग्जाम दे के आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिखेगा कि हाँ यार डायरेक्टली उन नोट से आया है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं अभी जाइए स्टडी फंड एप्लीकेशन पे, डायरेक्टली जाके वहाँ से जो है एनरोल अपने नोट्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन सी चाहिए प्लीज़ हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।